आखिरकार अफनान रमशा के हक में आवाज उठा ही लेगा। कासिम साहब के सामने चिल्लाते हुए कहने लगेगा कि डैड देख लिया आपने शानी का रवैया जो वो रमशा के साथ इख्तियार कर रहा था। क्या सोच के आपने उस बेचारी लड़की का इस लफंगे के साथ रिश्ता जोड़ दिया। आपको कुछ सोचना तो चाहिए था। क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया डैड। आगे से कासिम साहब अफनान को जवाब देते हुए कहने लगेंगे कि अफनान मुझे अंदाजा नहीं था कि ये कितना घटिया इंसान निकलेगा। मैं तो बस 2-3 मरतबा मिला था इससे और मुझे मुतासिर किया था इसने अपने अल्फाजों से। तो डैड हमें पहले तहकीक करनी चाहिए थी। सोच समझ कर उसका रिश्ता करना चाहिए था। आपने बैठे बिठाए उसकी शादी कर दी उस लफंगे के साथ। अब पूरी जिंदगी वो बेचारी कैसे गुजारेगी उसके साथ। बाद में जब अफनान को यह एहसास होगा कि मैं बहुत बदतमीजी से पेश आ रहा हूँ बाप से, तो फिर कहने लगेगा कि आई एम सॉरी डैड, मैं ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहता था आपसे। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि अगर फर्ज करें कि रमशा ना होती, हमारे घर में कोई और लड़की होती, आपकी बेटी होती, तो क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे ही कर देते? 2-3 बार मुलाकात करने के बाद हम कुछ सोच समझ कर ही करते ना। तो वो भी हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी थी। हमने कैसे उसका रिश्ता बैठे बिठाए एक लोफर एक गुंडे से कर दिया। इतनी देर में अलीजे की माँ से बर्दाश्त ना होगा और वो कहने लगेंगी कि अफनान हमें क्यों परेशान होने की जरूरत है। जांच पड़ताल तो वहां की जाती है जहां गैर हो। ये तो सब उसके अपने थे। वैसे भी इस सब में हमारा तो कसूर नहीं है। उसने अपनी मर्जी से निकाह किया, उसकी कबूलियत थी। हमने कोई अपनी मर्जी तो उस पर नहीं डाली। जबकि अफनान कहने लग जाएगा कि वाह फूफो वाह, आप शायद भूल रही हैं कि इस सब में उसकी कोई मर्जी नहीं थी। हमने अपनी मर्जी उस पर जबरदस्ती मुसल्लत की। अलीजे की वालदा के लिए तो अफनान की यही अल्फाज ही काफी थी, क्योंकि वो काफी देर से चुप तो बैठी थी, उसे बर्दाश्त ना हो रहा था। लेकिन जब उसने 2 अल्फाज बोले तो अफनान ने उसका फटाफट मुंह बंद करवा दिया। दूसरी तरफ शानी के बाप ने भी अच्छा तमाशा पकड़ रखा है। जैसे खुद लालची है वैसे ही अपनी बेटे को भी वही सबक देने जा रहा है। शानी बैठा होगा अपनी बाइक को बना रहा होगा कि इतनी देर में उसका बाप आएगा और पूछने लगेगा कि क्या हुआ है शानी, क्यों नीचे बैठे हो। शानी कहने लगेगा कि बाइक का वही मसला है जो पहले से चल रहा था। मेरे दोस्त भी अब तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब्बा अब तो मेरा खर्चा बढ़ा दे, मैं शादीशुदा हो चुका, मेरी ऊपर कोई जिम्मेदारियां हैं, कुछ तो नंबर बनाने दे मुझे अपने। जबकि उसका बाप कहने लग जाएगा कि हाँ मेरे शेर तो जा अपने नंबर बनाना, तुझे किसने रोका है। तुम्हारे पास पैसों की वैसे भी कौन सा कमी है, जाकर शोरूम से नई बाइक उतरवाओ। जबकि शानी ये बात सुनते ही कहने लग जाएगा कि अब्बा आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपके पास कोई बैंक बैलेंस हो। शानी का वालिद कहने लग जाएगा कि हाँ भाई मैं जानता हूँ कि अब तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे अखराजात भी बढ़ गए हैं, तो तुम अपने अखराजात पूरी करने की कोशिश करो ना। शानी हैरान परेशान बाप की तरफ देखने लगेगा तो उसका बाप कहने लगेगा कि अरे भाई तुम रमशा के जरिए कासिम साहब की तरफ पैगाम पहुंचवाओ कि वो तुम्हें नई बाइक दिलवा के दें। भला यूं अच्छा लगता है कि उनका दामाद उनकी बेटी को एक फटीचर बाइक पर लेकर घूमता फिरे। जबकि शानी कहने लगेगा कि अब्बा मैं किस तरह से रमशा को इस सब के बारे में कहूँ। उसका बाप कहने लग जाएगा कि हाँ मैं तुम्हें समझाता हूँ ना, तुम आज रात रमशा को किसी अच्छी जगह डिनर पर लेकर जाओ और वहीं उससे प्यार मोहब्बत से बात करो, उसे समझाओ और उसके जरिए ही तुम्हें बाइक मिल पाएगी वरना नहीं मिलेगी। और बस फिर उसी दिन सेम डे में अफनान और अलीजे भी किसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाएंगे रात का डिनर करने के लिए। और आगे जब अलीजे देखेगी कि वहां रमशा और शानी बैठे खाना खा रहे हैं, मजे से गपशप कर रहे हैं, तो अलीजे अफनान से कहने लगेगी कि वाह भाई वाह, यहाँ पर तो ये दोनों इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा खासा माहौल बनाकर बैठे और वहां सब घर में इनकी वजह से परेशान होकर बैठे हैं। जरा मैं जाऊं इनसे बातचीत तो करूं, पूछूं तो सही। आगे से अफनान अलीजा का हाथ पकड़ लेगा, कहने लगेगा छोड़ो अलीजे, हमें क्यों जाना चाहिए वहां, वो बेचारे दोनों बैठे हैं गपशप कर रहे हैं डिनर कर रहे हैं, हमारा क्या ताल्लुक बनता है हम जाकर उनसे बात करें। अलीजे एक बार फिर से अफनान की इसी हरकत से उसे शक की निगाहों से देखने लगेगी और उसे मशकूक समझने लगेगी।